जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस नए वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 2009 से लेकर 2024 तक का बंधुत्व जाति वर्ग, जो तीसरा चैप्टर आपका है हिस्ट्री का। उसमें मोस्ट कितने 18 ऐसे प्रश्न मैं बताने वाला हूँ आज आपको, जो बिहार बोर्ड में काफी ज्यादा पूछे गए। मतलब ज्यादातर बोर्ड में क्या हुआ, ये प्रश्न काफी ज्यादा बार पूछे गए हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है 100% यहीं से आएंगे, यानी ये प्रश्न काफी बार किसी न किसी साल रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन सारे प्रश्नों को अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे और बिल्कुल मजे से समझ लेंगे। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको रोजाना इसी तरह का वीडियो मिलता रहे और आपका 2025 में की तैयारी बिल्कुल बेहतरीन ढंग से चलती रहे। आइए, बिना विलंब करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर का नाम हम लोग को पता ही, आप सबको पता है चैप्टर का नाम क्या है, बंधुत्व जाति तथा वर्ग, जो 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक की इसमें घटना देखने को मिलेगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन जो बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है कि महाभारत की रचना किसने की। पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि महाभारत की रचना किसने की। तो याद रखिएगा, महाभारत की रचना करने वाले थे वेद व्यास। और जो महर्षि वेद व्यास है ना, कहा जाता है कि ये जो है ना, जो अंकोर वाट का मंदिर जो कंबोडिया में है, श्री गणेश भगवान का जहाँ वहाँ पर मंदिर है, वहीं पर ये लोग रचना किए थे। ठीक है, वहीं पर लिखवाए थे उनसे। ठीक है, आगे चलते हैं। महर्षि मनुस्मृति में 2 नंबर, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो याद रखिएगा, मनुस्मृति में टोटल 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया। कितने प्रकार का विवाह? 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, बिल्कुल घबराए नहीं, आसानी से आराम से बनाते रहे। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो याद रखिए, जो गंगा पुत्र है यार, उन्हें कहा जाता है भीष्म पितामह को कहा जाता है गंगा पुत्र। किसे कहा जाता है? भीष्म पितामह को गंगा पुत्र कहा जाता है। आइए 4 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग क्या कह रहा है, 4 नंबर प्रश्न कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। चौथा प्रश्न कह रहा है कि महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला। ये जितने भी यहाँ पर प्रश्न दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे प्रश्न किसी न किसी वर्ष रिपीटेड है, यानी 2009 से लेकर 2024 के बीच में ये सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं। अगर मेरी बातों पर अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो आप जाइए कुंजी का गाइड या कुछ भी हो उसको उठा करके देखिए, किसी न किसी साल आपके सारे क्वेश्चन टच कर जाएंगे। ठीक है, तो महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? तो याद रखिएगा 18 दिन तक चला था। कितने दिन तक चला था? 18 दिन तक चला था। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। आगे 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 5 नंबर क्वेश्चन कहा गया हम लोग का, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी। याद रखिएगा, द्रौपदी जो थी ना, आपको पता ही है द्रौपदी कैसे मिली थी। ठीक है, तो अर्जुन के सामने एक शर्त रखा गया था। किसी जगह गए थे पंचाल प्रदेश में, तो कहा तुमको एक शर्त रखा गया था कि एक चलती हुई मछली में क्या, उसके आंख में तीर मारनी है, जो मार देगा वो द्रौपदी से शादी कर लेगा। तो आपको पता ही है, बहुत अच्छे तरह से आप सबको पता है कि ये सारा का सारा जो अच्छा काम था ये किसने किया था? बिल्कुल बिल्कुल अर्जुन ने किया था। लेकिन इसमें सबकी वो पत्नी बनी थी। किसकी? सबकी पत्नी बनी थी, पांचों की पत्नी बनी थी। ठीक है, याद रखिएगा, किसकी? सभी की पत्नी बनी थी। याद रखिएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्लियर। अगर वो नाम आता है तो पांचों भाइयों की पत्नी बनी थी। ठीक है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो याद रखिएगा, जो महाभारत की रचना हुई थी ना, वह संस्कृत भाषा में हुई थी। किस भाषा में हुई थी जी? संस्कृत भाषा में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 7 नंबर जो प्रश्न हम लोग का कह रहा है कि प्रथम प्रशस्ति की रचना किसने की थी। याद रखिएगा, जो प्रथम प्रशस्ति की रचना की थी वह हरिसेन ने की थी। और मैं आपको यहाँ पे एक और जानकारी के लिए बता दूं कि जो प्रयाग प्रशस्ति जो थी ना, पहली बार समुद्रगुप्त के लिखा गया था। ठीक है, प्रशस्ति का मतलब होता है किसी की तुलना, मतलब प्रशंसा के लिए लिखाई। ठीक है, रोमन साम्राज्य से व्यापार संबंध स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? तो याद रखिए, कुषाणों को जाता है। ठीक है, चेयर भी थे, लेकिन इन ऑप्शन के हिसाब से कुषाण होगा। क्यों? क्योंकि कुषाणों जो तेल शराब ये सारे का सारा आदान प्रदान करते थे। ठीक है, आइए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है तो महाभारत को माना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर होगा महाभारत हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? महाभारत हो जाएगा। चलिए 10 नंबर जो प्रश्न कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 10 नंबर प्रश्न हम लोग का क्या कह रहा है? 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि परंपरा के अनुसार वेद व्यास ने किस भगवान को बोलकर महाभारत लिखवाया। तो मैं आपको शुरू के प्रश्न में ही
बताया था कि महाभारत लिखवाने का काम जो किया था महर्षि वेद व्यास ने, वो भगवान गणेश को बुलाए थे और उनसे लिखवाए थे। याद रखिए भगवान गणेश जो होंगे, ठीक है। और ये जो अंकोरवाट का कंबोडिया का जो मंदिर है, अंकोरवाट का मंदिर, वहीं इन्हीं का मंदिर बना हुआ है, ठीक है। और यही वहीं पर करवाए थे, इसलिए वहीं जगह पर इनका बना है। कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है? तो याद रखिए प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य तीनों संबंधित है। ये हो जाएगा श्वेताश्वर। ये जो है आपको बिल्कुल भी याद रखिएगा, बिल्कुल भी नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्लियर, एम आई राइट? चलिए अब अगला क्वेश्चन जो आपके सामने यहाँ पर रिपीट हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन हो रहा है कि मूर्ति कला की गांधार शैली का विकास किस काल में हुआ? मूर्ति कला का जो हुआ था, याद रखिएगा, कुषाणों के काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था? कुषाणों के काल में, ठीक है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो याद रखिएगा ब्राह्मण का उल्लेख मिलता है, लेकिन कहा यह भी जाता है कि उस समय शूद्रों, सभी के सभी शूद्र में ही जन्म लिए थे, ठीक है। लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा ब्राह्मण हो जाएगा, ठीक है। बाद में उनका बदल जाता था जात। जैन संगीति कहाँ हुई थी? याद रखिए ज्यादातर जैन संगीति वल्लभी में हुई है। कहाँ हुई है? वल्लभी में हुई है, ठीक है। चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? तो याद रखिए ऊर होती थी। वो प्रशासनिक इकाई क्या होती थी? ऊर होती थी, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्ररंगी के लेखक कौन थे? तो मैं बता दूं राष्ट्ररंगी के लेखक कल्हण थे। कौन थे? कल्हण। 17 नंबर बोल रहा है कि महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है? तो महाभारत में श्लोकों की संख्या 1,10,000 से ऊपर, 1,00,000 प्लस है, ठीक है। आगे बोला जा रहा है 18 नंबर क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं जो कुरुक्षेत्र का युद्ध था वो पांडवों ने जीता था, ठीक है, जिसमें कौरव हार चुके थे, जिनमें कहा जाता है कि 99 भाइयों की हत्या हो गई थी। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।